Welcome to the class of business studies, and today our topic is services that are rendered by the retailers. As you all know that in last session we completed the information about wholesaler, what actually the role of wholesaler is and how much importance does he have in the distribution channel. Wholesaler जो है बच्चे वो पूरे distribution channel की backbone है, but wholesaler किसके लिए रोल प्ले करते हैं? रिटेलर. Retailer equally are that important because when from the producer the things that are taken by a wholesaler, and that wholesaler when transfer them to the retailer, it's the retailer finally who gives the product or who makes the available those product to our final customers. So customers के लिए जब तक वो प्रोडक्ट नहीं उनके पास आ जाता वो उस चीज की नीड में रहते हैं, and when their need got satisfied only then our economy gets boosted up. So retailers are that final person in the whole chain जो उस need को fulfill करते हैं, इसलिए retailers are those equally important if we compare them with the wholesaler. Right now let's read what role does retailer have here, what are those services that retailer do for the wholesaler as well as to the customer. क्योंकि बच्चे हमने जब होलसेलर का रोल प्ले किया था तो हमने देखा था होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर के लिए भी काम कर रहा था एंड देन रिटेलर के वो सामान प्रोवाइड करता था, तो वो उनके बीच का मिडलमैन था. बट नाउ हियर एज यू कैन सी दिस रिटेलर इज द मिडलमैन बिटवीन whom, बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर. सो रिटेलर को भी अब सर्विसेज अगर हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे रिटेलर की सर्विसेज होलसेलर के लिए क्या है और कस्टमर्स के लिए क्या है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे. द रिटेलर्स आर दोज एंटरप्राइजेस that get involved in dash of goods and services, in selling of goods and services. वो goods को आगे sell ही तो करते हैं बच्चे. They sell those goods and the services to the customers, है ना, to our directly customers. बिकॉज अब रिटेलर और कस्टमर के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी पर्सन या मिडलमैन, कोई पार्टी नहीं है. दे आर द फाइनल डीलर्स और यू कैन से फाइनल पार्टी विच डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर. देन दे बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से वो सामान लेकर आते हैं एंड देन दे सेल दैट गुड्स टू द कस्टमर. और यही डायरेक्ट लिंक है किसके बीच में? रिटेलर और कस्टमर के बीच में. तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोस सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड बाय द रिटेलर टू द होलसेलर. सो सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू द होलसेलर के लिए वो सबसे पहले क्या कैसे हेल्प करते हैं बच्चे? हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. जो भी गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन तभी फाइनल होती है जब वो फाइनली किस तक पहुंच जाती है बच्चे? कस्टमर्स तक. और कस्टमर्स तक फाइनल पहुंचाने वाले कौन है? हमारे रिटेलर्स. सो कस्टमर्स के पास जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड होता है तो वहां पर जो ड्यूटी फुलफिल करते हैं वो कौन करते हैं? रिटेलर. तो होलसेलर का काम भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ावा देना, रिटेलर को भी. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कब एंड होता है? जब रिटेलर वो फाइनली गुड्स कस्टमर तक पहुंचा देते हैं. देन देयर इज अ पर्सनल सेलिंग. Okay, personal selling is also a very good benefit for wholesaler. How? Because wholesaler वो सामान लेकर आएंगे जो जैसा उनको रिस्पॉन्स रिटेलर से मिलेगा. Retailers are those person who have those personal bonding, personal relation. They get attached to their customers and they know what our customers' taste is, in which products our customers are interested. So personal selling से वो wholesaler तक वो information पहुंचाएंगे कि देखिए हमारा कस्टमर या हमारी लोकेलिटी का कस्टमर को इस प्रोडक्ट की नीड है. तो होलसेलर भी उसी सामान को प्रोड्यूसर से लेकर आएगा जिसका उसको दिख रहा है कि हाँ मार्केट में इसका ही नीड है, मार्केट में इसी प्रोडक्ट का स्कोप है. Right, then next thing is they collect marketing information. As I said that जो retailers होते हैं बच्चे वो डायरेक्ट कस्टमर से लिंक्ड रहते हैं, तो उनको पता है डायरेक्ट कि हमारे कस्टमर्स किस प्रोडक्ट से खुश होते हैं, किस प्रोडक्ट से उनको उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो फुलफिल नहीं होती. तो इसलिए जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो इस इंफॉर्मेशन को किसको पहुंचा देते हैं? टू द होलसेलर. और होलसेलर इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोड्यूसर्स को कहते हैं कि सर आपका ये सामान नहीं बिक रहा है, इसमें चेंजेस लाइए, या आपका ये सामान से लोग बहुत खुश हैं, इसको और प्रोड्यूस कीजिए. सो दे कलेक्ट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ होलसेलर. Then the next is they help in the promotion and after sale services.
देखिए, जब जो रिटेलर्स हैं वही तो जाके सामान कस्टमर्स को दे रहे हैं, और जब कस्टमर्स उस सामान से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो अपनी क्वेरीज, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी डिससेटिस्फेक्शन है, वो किसको बताएंगे? रिटेलर्स को ही बताएंगे। वो थोड़ा जानते हैं कि इनका होलसेलर कौन है, ये इस सामान का प्रोड्यूसर कौन है। वो भी रिटेलर के पास ही जाएंगे, देखिए मैंने आपकी शॉप से खरीदा था और मुझे इसमें दिक्कत आ रही है। तो रिटेलर का काम सिर्फ गुड्स को पहुंचाना नहीं है, बल्कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी देना है। उस प्रोडक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो खराब है, कैसे वो चल नहीं रहा है, इज देयर एनी डिफरेंस इन क्वालिटी, क्वांटिटी। तो ये सब चीजों के बारे में फिर वो होलसेलर को बताएगा कि आपके प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। और होलसेलर को जब ये लगता है कि रिटेलर जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज दे देगा, तो मेरी भी ड्यूटी निमट जाएगी, क्योंकि मैंने तो सामान बस रिटेलर तक पहुंचाना है, रिटेलर के आगे सारी दिक्कतें हैं। Okay, now moving to the next thing, that what are those services that are rendered by the retailers to the customer। अब retailers जो है बच्चे, वो customers के साथ तो डायरेक्ट लिंक है। कस्टमर्स को क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं? इंडियन इकोनॉमी में रिटेलर्स आर द पर्सन हु गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द कस्टमर इन सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ हाउ दे आर सो बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर्स, लेट्स स्टडी। फर्स्टली, देयर इज रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स आपको जब भी कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदना है तो पता है कि हमारे पास यहाँ पर एक स्मॉल शॉप है, हमारी लोकेलिटी में जाइए और वहां से सामान मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक सुपर मार्केट है, अगर आपको घर का कोई भी राशन पानी लेकर आना है, जाइए वहां से मिल जाएगा। सो दीज रिटेलर्स प्रोवाइड द रेगुलर अवेलेबिलिटी, मीन्स 24/7 आपको कोई भी सामान की नीड है, कस्टमर्स को किसी भी सामान की नीड है, उनको वो पता है प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। तो ये जो एक बेनिफिशियल थिंग है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेलर्स ही तो कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की, सपोज कीजिए होलसेलर प्रोड्यूसर से कोई सामान लेकर आया जो मार्केट में अभी तक है ही नहीं, राइट बच्चे, एंड दीज रिटेलर्स परचेज दैट गुड फ्रॉम द होलसेलर, है ना। प्रोड्यूसर से सामान होलसेलर लेकर आया, होलसेलर से रिटेलर ने वो नया सामान खरीद लिया, ठीक है। अब रिटेलर इस न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में देगा कस्टमर्स को कि ये एक नया प्रोडक्ट है, इसको यूज कीजिए और अपना रिस्पॉन्स बताइए। सो न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट कैसा लगा और कस्टमर्स को वो नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, ये सब रिटेलर का ही काम है, राइट बच्चे। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स प्रोवाइडिंग द थिंग इन द वेरी लाइक बहुत ही पास में आपको वो सामान मिल जाना। यू हैव नॉट टू गो टू द लॉन्ग डिस्टेंस, और यू डू नॉट हैव टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट समथिंग। नाउ द रीच इज डिमिनिश्ड। हाउ? सपोज कीजिए बच्चे, आप एक लगा लीजिए, एवरीबडी नोज दैट सूरत में हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो सूरत में जैसे समझिए कि सामान बन रहा है ना, सूरत से आपका प्रोडक्ट है, कोई भी कपड़ा मार्केट जो भी है वो वहां पर है, प्रोड्यूस हो रही है। तो अब आपको लगता है सारे कस्टमर सूरत पहुंचेंगे? सबके बस की बात तो नहीं है बच्चे, इट्स नॉट दैट इजी। सो अब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, अब होलसेलर आपके समझिए दिल्ली में है, तो होलसेलर जो है वो सूरत से सामान ले आते हैं और दिल्ली में अपने गोडाउन्स में या अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे, हर कस्टमर के लिए नहीं है इजी कि वो दिल्ली जाए सामान लेने। जो जा सकते हैं डायरेक्ट होलसेलर से ले आते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, रिटेलर्स जाएंगे सामान लेने, है ना। रिटेलर सपोज कीजिए वो है पानीपत से, ठीक है, यहाँ लगा लीजिए एग्जाम्पल, दिस इज पानीपत, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज सूरत। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, सूरत से वेयर होलसेलर लेकर आए दिल्ली सामान, और अब दिल्ली से रिटेलर्स ले आए पानीपत। अब कस्टमर्स जो आसपास के लोकेलिटी के हैं, उनको पानीपत रीच करना इज वेरी इजी। दे विल गो and they will buy the product from that shop. And it's not only about Panipat, there are various retailers from other places, like suppose other retailer from Noida, from Gurugram, from MP, है ना, from Lucknow. So they purchase those products from the main Delhi hub, and then they sell those products in their own locality. So that is the accessibility, कि आपका वो distance अब खत्म हो गया है, जो सामान आपको इतनी दूर जाके मिलेगा वो बहुत ही पास में आपको available है, right? Next thing is, there is wide variety of goods and services. As you all know that there are different kind of thing of a single line, product line. सपोज कीजिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर हमारे पास कितने सारे हैं, सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड, एंड दैट्स द वेराइटी ऑफ चॉइस वी हैव, न्यूमरस नंबर। सो देयर, दिस इज वाई, बिकॉज जो रिटेलर्स हैं वो अलग अलग होलसेलर से अलग अलग तरीके का सामान ले आते हैं।
आपको पता है कि आपको जो सा प्रोडक्ट सूट करता है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उस सामान को जाकर परचेज करोगे, एंड दिस इज व्हाई, बिकॉज रिटेलर्स की वजह से बच्चे, क्योंकि अगर आप होलसेलर के पास जाते तो होलसेलर के पास तो एक ही तरीके का सामान मिलता, बट रिटेलर्स जो होते हैं वो अलग अलग होलसेलर से अलग अलग सामान लाते हैं और चॉइस किसको प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स को, कि आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए जो भी आपको लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विसेज, दिस आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट रिटेलर का काम सिर्फ यही नहीं है बच्चे कि वो सामान बेच दे, जैसे कि होलसेलर या प्रोड्यूसर अपने वहां से सामान निकाल के दे देते हैं। रिटेलर का काम है वो, it his responsibility is also to see whether the customers are satisfied with that product after using it, yeah, later on whether they are happy, still they are using that product, are they satisfied with that. सो आपका सिर्फ ड्यूटी यही नहीं बनती कि सामान बेच दिया और चलो, नहीं, आपको पूरा वो रिव्यू करना है पीरियड जिसमें कस्टमर उस सामान को यूज कर रहा है, एंड इफ customer is having any kind of problem or they are not finding that quality worthy product, so they will provide after sale services, ठीक है। जो भी उसमें रिनोवेशन करना है, प्रोडक्ट को चेंज करना है, उन्हें रिफंड करना है, वो सब काम रिटेलर का ही होता है। तो ये कितनी सही चीज है, कस्टमर थोड़ा डायरेक्ट अब प्रोड्यूसर के पास जाएगा, रिटेलर कहते हैं मैं वहां से लाया था उनसे जाके बात करो, फिर वो होलसेलर के पास जाए, होलसेलर को कहेगा कि नहीं मैं वहां से लाया था वहां जाके बात करो, नहीं, रिटेलर्स की ये ड्यूटी बनती है दैट दे हैव टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग वी हैव क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है बच्चे, कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं सारे, अब रिटेलर्स का मैंने बताया था, रिटेलर्स का डिफरेंट कस्टमर्स के साथ लेन देन है ना, हर तरीके का कस्टमर रिटेलर के पास आएगा और सामान खरीदेगा, बट जो ये होता है बच्चे हमारे पास रिटेलर्स, कस्टमर्स के साथ इनका एक बॉन्ड बन जाता है, एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है, और इस पर्सनल रिलेशन के उससे क्या होता है, एज आई सेड पर्सनल सेलिंग करते हैं, ये पर्सनल रिलेशन की वजह से दे गेट सो अटैच्ड और दे गेट सो बॉन्डली, दैट बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्ग विद द कस्टमर्स, कि रिटेलर समटाइम क्या होता है, कस्टमर्स इतनी नीड में सामान की होता है कि उनके पास अभी कैश नहीं है, तो वो उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि अभी आप सामान ले जाइए, यूज कीजिए और बाद में मेरे पैसे दे देना। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी जो आई कस्टमर्स के लिए, इट गेट गेव अ लाइक बूस्ट अप, कि आप सामान को खरीदिए एंड लेटर ऑन पे करेंगे, तो आपके रिटेलर्स के साथ अच्छे रिलेशन है वो आपको अलाउ करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, तो कस्टमर्स भी इससे हैप्पी होंगे। All right, so these are the various uh, services that are provided by retailers to the customers, and then we also studied what are the services that are provided by retailers to the wholesaler. I hope you enjoyed today's session. This is the very important topic, and with this our unit 9, no, one more topic is remaining, that is GST. We will cover in the next session. Till then, have a good day. Thank you.